और अब शौनक जी प्रश्न कर रहे हैं सूत जी से। शौनक जी कहते हैं, व्यास शिष्या महाभागः सूत ज्ञान दयानिधे वद शंभु अवतारस्य हीरिकार्षीत सतां शिवम्। ध्यान से सुनना। शौनक जी कह रहे हैं कि हे व्यास शिष्य सूत जी, हे महाभाग, हे दया के सागर, आप भगवान शिव के अवतारों का वर्णन कीजिए कि भगवान शिव के कौन कौन से अवतार हुए, जो अवतारों जिन अवतारों का नाम मात्र श्रवण करने से जीव का कल्याण होता है। अब उन अवतारों की कथा श्री सूत जी शौनकादिक ऋषिगणों को श्रवण करा रहे हैं। एतत् पृष्ठा पुरानंदी शिव मूर्ति सतां गतिः सनत कुमार मुने तम उवाचा शिवम स्मरणम। सूत जी कह रहे कि हे शौनकादिक ऋषिगणों, पूर्व काल में जो प्रश्न तुमने मुझसे किया है, यही प्रश्न जो है सनत कुमारों से वेद व्यास जी ने किया था। बोले जो मेरे गुरु वेद व्यास जी ने श्रवण किया था, जो मैंने अपने गुरु वेद व्यास जी से श्रवण किया, वही मैं तुम्हें श्रवण करा देता हूँ। तो बोले असंख्याता हि कल्पेषु विभो सर्वेश्वरस्य वे अवतारस्तापेह वच्म्याहं तान्यथा मतिः। बोले सर्वप्रथम सर्वव्यापक तथा सर्वेश्वर शंकर भगवान ने विविध कल्पों में यद्यपि बोले असंख्य अवतार धारण किए, लेकिन फिर भी बोले मैं अपनी बुद्धि के अनुसार यहाँ पर मुख्य अवतारों का वर्णन तुम्हें सुना देता हूँ समय के हिसाब से। तो बोले एकोनविंशतिः कल्पो विज्ञेया श्वेतलोहिता सद्यो जातवतारस्तो प्रथमः प्रकीर्तितः। बोले हे शौनकादिक ऋषिगणों, 19वां जो कल्प था उसका नाम था श्वेत लोहित कल्प। और श्वेत लोहित नाम वाला कल्प है जिसमें भगवान ने सर्वप्रथम सद्योजात अवतार ग्रहण किया। हम भगवान शंकर की पूजा करते हैं ना, सद्योजाताय नमः। तो सर्वप्रथम श्वेत लोहित कल्प में भगवान शंकर ने सद्योजात अवतार ग्रहण किया। और उस कल्प में जब ब्रह्मा जी परम ब्रह्म के ध्यान में अवस्थित थे, तो उस समय उनसे शिखा से युक्त श्वेत और लोहित वर्ण वाला एक जो है कुमार उत्पन्न हुआ। तो ब्रह्मा जी ने उस पुरुष को देखते ही उन्हें ब्रह्म स्वरूप ईश्वर जानकर उनका हृदय में ध्यान करके हाथ जोड़कर प्रणाम किया। और प्रणाम करते हुए क्या नाम दिया? सद्यो जातं शिवं बुद्ध्वा जहर्षा
भुवनेश्वराः मुहुर्मुहुस्य सद्बुद्ध्या परं तं समचिन्तयत्। बोले उन सद्योजात को शिव समझकर वे भुवनेश्वर अत्यंत हर्षित हो गए ब्रह्मा जी, और बार बार सद्बुद्धि पूर्वक उस परम तत्व को, उस पुरुष का चिंतन करने लगे। और उन्हीं सद्योजात नामक परमेश्वर शिव जी ने प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी को ज्ञान प्रदान किया और सृष्टि उत्पन्न करने का सामर्थ्य भी प्रदान किया। और उसके बाद ततो विंशतिमः कल्पो, ये 19वें कल्प की कथा सुनी अभी आपने कि 19वें कल्प में जिस कल्प का नाम है श्वेत लोहित कल्प, जिसमें भगवान का सद्योजात अवतार हुआ। और अब कह रहे हैं शौनकादिक ऋषिगणों से सूत जी, ततो विंशतिमः कल्पो रक्तो नाम प्रकीर्तिताः ब्रह्मा यत्र महातेजा रक्तवर्णमधारयत्। बोले इसके बाद जो 20वां रक्त नामक कल्प कहा गया है, जिसमें महातेजस्वी ब्रह्मा जी ने रक्त वर्ण धारण किया, और जब पुत्र की प्राप्ति की कामना से ब्रह्मा जी ध्यान में लीन हो गए तो उसी समय उनके शरीर से रक्त वर्ण की माला और वस्त्रों को धारण किए हुए रक्त नेत्र वाला तथा रक्त आभूषणों से अलंकृत एक कुमार का प्रादुर्भाव हुआ। और अलंकृत एक कुमार का जब प्रादुर्भाव हुआ तो ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, और सतम दृष्ट्वा महात्मानां कुमारं ध्यानमाश्रिताः वामदेव शिवं ज्ञात्वा प्रणमा कृतांजलिम्। और तब उस कुमार का नाम भगवान ब्रह्मा जी ने वामदेव रख दिया। तो दूसरे कल्प में जो 20वां कल्प है रक्तवर्ण नामक, इस कल्प में वामदेव के रूप में भगवान शंकर अवतरित हुए। और उन्हीं वामदेव नामक शिव ने प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी को पुनः सृष्टि करने की शक्ति प्रदान की। अलग अलग कल्पों में की बात है, प्रत्येक कल्प में जब ये सृष्टि का प्रलय हो जाता है, फिर पुनः दूसरे कल्प में जो है पुनः सृष्टि का विस्तार भगवान करते हैं। और उस कुमार को देखते देखते भगवान ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रणाम किया। वामदेव भगवान शंकर को प्रेम पूर्वक जो है प्रणाम किया। और 21वां कल्प पीतवास नामक कल्प कहलाया, जिस कल्प में महाभाग्यशाली भगवान ब्रह्मदेव पीत वस्त्र धारण किए हुए। और जब ब्रह्मा जी ने पुनः इस कल्प में पुत्र की कामना की तो पीतांबरधारी महातेजस्वी महाभाव एक कुमार अवतरित हुए। उस कुमार को देखते ही ध्यान युक्त ब्रह्मा ने उन्हें तत्पुरुष नाम दिया। तो 21वें कल्प में भगवान ने तत्पुरुष अवतार धारण किया। अगर अभिषेक कराते हैं आप, अगर ध्यान देते हो कि पंडित जी क्या उच्चारण कर रहे हैं, तो उस समय मैंने कल भी निवेदन किया था ना कि ब्राह्मण अगर घर पे आए हैं या मंदिर में पूजा करा रहे हैं तो यजमान को इतना पता होना चाहिए कि ब्राह्मण उच्चारण क्या कर रहे हैं, है ना। तो उसमें भगवान शंकर का पूजन कराते हैं हम। सद्योजाताय नमः, वामदेवाय नमः, तत्पुरुषाय नमः, अघोराय नमः। लेकिन आजकल तो बस ध्यान है ही नहीं कि ब्राह्मण क्या कह रहे हैं। तो बोले तत्पुरुष अवतार लिया भगवान ने और ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया। और जो भगवान शंकर की गायत्री है, शिव की गायत्री है, तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। और
और इस मंत्र का जप करने लगे। संपूर्ण लोगों को से नमस्कृत महादेवी गायत्री का ध्यान मग्न मन से जप करते हुए देखकर महादेव को ब्रह्म पर बहुत प्रसन्न हो गए और पुनः ब्रह्म जी को वरदान दे दिया। ततस्मिन् गतिः कल्पे पीतवर्णे स्वयंभुवा पुनरन्यः प्रवृत्तस्तु कल्पो नाम्ना शिवस्तु सः। और तदंतर ब्रह्म जी के पीतवासा नामक कल्प में व्यतीत होने के बाद शिव नामक एक कल्प प्रारंभ हुआ और उस कल्प में 1000 दिव्य वर्ष बीत जाने पर सारा जगत जलमय था, जलमय पूरा संसार था। उस समय ब्रह्म जी प्रजाओं की सृष्टि करने के लिए विचार मन में बनाया और समस्त जगत को जलमय देकर दुखी होकर सोचने लगे। तो ब्रह्मा जी ने उन महात्मा पृथ्वी को जलमय जब देखा तो दुखी हो गए, तो तपस्या करने लगे और तपस्या से भगवान प्रसन्न हो गए। और ब्रह्मदेव ने तब उस समय कृष्ण वर्ण वाले महापराक्रमी तेज से दीप्त एक कुमार को उत्पन्न किया, जो कृष्ण वर्ण के वस्त्रों को धारण किया हुआ था, कृष्ण वर्ण की पगड़ी को जो पहने हुआ था और यज्ञोपवीत धारण करके कृष्ण वर्ण का ही मुकुट धारण करके आया और चंदन लेपन जो है उसके शरीर में धारण किया हुआ था। और उस पराक्रमी कृष्ण पिंगल को वर्ण युक्त अद्भुत देकर भगवान ब्रह्म ने उन्हें अघोर नाम दिया। कितने अवतार हो गए बताइए? सबसे पहला अवतार कौन सा हुआ? अच्छा, अवतार पहले जो जिस अवतार में सद्योजात है, जिस कल्प में सद्योजात नाम से भगवान शंकर ने अवतार धारण किया, उस कल्प का नाम क्या था? जय हो बोलिया तो शिव शंकर भगवान की जय हो। श्वेत लोहित कल्प में पहला अवतार है सद्योजाताय नमः, दूसरा है वामदेवाय नमः। ये नाम भी याद रखोगे तो जल चढ़ाते समय ये भी बोल सकते हो। तत्पुरुषाय नमः, अघोराय नमः। कितने हो गए? ध्यान रखें। और इस प्रकार उन महात्मा ब्रह्म जी ने सृष्टि करने के लिए अघोर नामक अत्यंत अद्भुत योग मार्ग उपदेश दिया। और सूत जी ने कहा, हे सोनकादिक ऋषिगणों, अथान्यो ब्राह्मणः कल्पः प्रावर्तत मुनीश्वराः विश्वरूप इति ख्यातो नामता परमाद्भुतः। सूत जी ने कहा कि हे सोनकादिक ऋषिगणों, ब्रह्म जी का जो विश्व रूप इस नाम से प्रसिद्ध है, एक अत्यंत अद्भुत कल्प प्रारंभ हुआ। और उस कल्प में जब पुत्र की कामना पुनः ब्रह्म जी ने की तो शिव का मन में ध्यान किया, तो तब महानाद स्वरूप शिव विश्व रूपा सरस्वती उत्पन्न हुई। और उसी तरह शुद्ध स्फटिक समान कांति वाले सभी आभूषणों से अलंकृत परमेश्वर भगवान शंकर शिव ईशान के रूप में प्रकट हो गए। कितना हो गया? पांचवा अवतार ईशानाय नमः। और ईशान की स्तुति भगवान ब्रह्मा ने की और पुनः सृष्टि विस्तार करने की शक्ति भगवान शंकर ने ईशान अवतार लेकर ब्रह्म को प्रदान की। एवं संक्षेपतः प्रोक्तः सद्यादीना समुद्भवा सनत कुमार सर्वज्ञा लोकानां हितकाम्यः। नंदीश्वर जी ने सनत कुमारों को कहा, मैंने पहले दिन निवेदन किया था ना कि कौन इस कथा को किसे सुना रहा है।
तो सर्वप्रथम जो इस कथा को भगवान शंकर ने पार्वती जी को श्रवण कराया, तो उस समय नंदीश्वर जी ने श्रवण की थी। समय आने पर नंदीश्वर जी ने सनत कुमारों को श्रवण कराई। फिर जब समय आए तो सनत कुमारों ने व्यास जी को श्रवण कराया। व्यास जी से सूत जी ने श्रवण किया और सूत जी से समय पार कर शौनकादि ऋषिगणों ने इस कथा को श्रवण किया। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर श्रोतर वक्ताओं का याद नहीं रखोगे, क्योंकि कभी कभी वक्ता जो है कथा में कह देता कि सूत जी कह रहे हैं, कभी कहते हैं कि सनत कुमार कह रहे हैं, तो अगर ये वक्ताओं और श्रोताओं का पता होगा तो फिर भ्रमित नहीं होगा। इसलिए मैं बार बार याद दिला रहा हूं आपको। तो नंदीश्वर बोले कि हे सनत कुमारों, इस प्रकार मैंने लोक कल्याण के निमित्त भगवान शिव के सद्योजात आदि अवतारों का संक्षेप में बोले वर्णन किया है। और महेश्वर की ईशान, तत्पुरुष, अघोर, वामदेव तथा सद्योजातक नामक 5 मूर्तियां ब्रह्म संज्ञक इस जगत में प्रख्यात हैं। और ईशानः शिव रूपस्य गरीयान प्रथम स्मृता भोक्तारं प्रकृति साक्षात् क्षेत्रमधितिष्ठति। बोले जो ईशान प्रथम तथा सर्वश्रेष्ठ शिव रूप का कहा गया है, जो साक्षात प्रकृति का भोक्ता है और क्षेत्रज्ञ को अधिकृत करके स्थित है। शिव जी का द्वितीय रूप तत्पुरुष संज्ञक है, जो गुणों के आश्रय तथा भोग भोग्य सर्वज्ञ पर अधिकार करके स्थित है। और शिव जी का जो तीसरा रूप है अघोर, अघोर नामक जो रूप है वे धर्म के व्यवहार के लिए अपने अंगों से संयुक्त बुद्धि तत्व का विस्तार करने करके तथा अंतःकरण में अवस्थित है। और शिव जी का जो चौथा रूप है वो वामदेव है, जो वामदेव के नाम से विख्यात है, जो समस्त अहंकार का अधिष्ठान होकर अनेक प्रकार के कार्यों में सर्वदा संपादित करने वाला है। और सर्वव्यापी शिव जी का जो ईशान नामक श्रोत्रिंद्रिय है, वाग इंद्रिय है, आकाश ईश्वरीय है। भगवान के जो ये 5 अवतार हैं, ये पंच प्रकृति के रूप में विराजमान है इस धराधाम पर। और अब जो है नंदीश्वर कह रहे हैं कि हे सनत कुमारों, तस्या शंभो परेशस्य मूर्त्या अष्टकमयं जगत् तस्मिन् व्याप्य स्थितं विश्वा सूत्रे मणिगणा इव। नंदीश्वर जी कह रहे हैं कि ये संसार जो ब्रह्मांड है भगवान शिव की 8 मूर्तियों का ही स्वरूप है। और मूर्ति समूह में व्याप्त होकर विश्व उसी प्रकार स्थित है। बोले जैसे एक सूत्र में माला को पिरोया जाता है, तो बोले उसी प्रकार ये संसार भगवान शंकर की 8 मूर्तियों में बंधा हुआ है। और 8 मूर्तियां कौन कौन सी भगवान शंकर की है, आपको नाम मालूम? 8 मूर्ति में से कोई एक नाम भगवान शंकर का? हाँ, ये जब भगवान शंकर का अमृताभिषेक करवाते हैं ना, उस समय भी 8 मूर्तियों का पूजन होता है। तो बताओ न जाने कितनी बार अभिषेक हो गया होगा। सर्वो भवस्ततः रुद्रा उग्रो भीमा पशुपति ईशानस्य महादेवो मूर्तया चाष्टविस्तृता। 8 मूर्तियों में सर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव, ये 8 मूर्तियां हैं। ये 8 नाम है 8 मूर्तियों के, जो विख्यात हैं। और भूमि, जल, अग्नि, पवन, आकाश, क्षेत्रज्ञ, सूर्य एवं चंद्रमा ये निश्चित ही भगवान शिव और सर्व आदि 8 रूपों में अधिष्ठित हैं।
और इसके बाद भगवान नंदीश्वर ने भगवान शंकर के अर्धनारीश्वर अवतार की कथा सनत कुमारों को श्रवण कराई। तो बोले जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि प्रारंभ की तो वो नारी शक्ति को नहीं बना पाए, असमर्थ हो गए नारी को बनाने में। तो तब ब्रह्मा जी ने तप किया और जिससे साक्षात भगवान शंकर अर्धनारीश्वर रूप लेकर प्रकट हो गए। बोले आस्तु शिव शंकर भगवान की। तब ब्रह्मा जी परम शक्ति से संपन्न उन परमेश्वर को दंडवत प्रणाम किया और तब उस समय भगवान शिव अपने शरीर के वाम भाग से शिवा को अलग कर दिया और तब ब्रह्मा जी ने शिवा की स्तुति की और बाद में भगवती जगदम्बा ने ब्रह्मा जी को ये शक्ति प्रदान की कि तुम नारी की रचना भी कर दोगे। इसलिए भगवान ने अर्धनारीश्वर अवतार ग्रहण किया और शिव गुना वो भगवती जगदम्बा शिवा भगवान शिव में प्रविष्ट हो गई और वहां से अंतर्धान हो गए। तब ब्रह्मा जी ने स्त्रियों का निर्माण किया, स्त्रियों का निर्माण करने में सक्षम हो गए और सूत जी सोनकादिक ऋषि गणों को कह रहे हैं, नंदीश्वर जी सनत कुमारों को कह रहे हैं कि एतदाख्यान मगनम या पटे शृणुयादपि सबुक्त्वा सकलान भोगान प्रियाति परमां गति। बोले इस आख्यान को जो भाव और भक्ति के साथ में श्रवण करता है उसे उत्तम गति प्राप्त होती है, भगवान शंकर की भक्ति उसे प्राप्त हो जाती है। बोले आस्तु शिव शंकर भगवान की।